हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल फिजिक्स एंड बायोलॉजी। जी आई एम दन पटेल। स्टूडेंट्स, 11th क्लास में लास्ट टाइम हमने थर्ड चैप्टर फिनिश किया था, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मोशन इन ए प्लेन। अब ये मोशन इन ए प्लेन इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बच्चों कि इसके बिना आप फिजिक्स का पी भी नहीं स्टार्ट कर सकते, पी भी। तो बहुत ज़्यादा ऐसे मान लो आप कि एक छोटा बच्चा है, उसको ABCD हमने सिखाया नहीं और उसको बोलूँगा एलिफेंट लिखो, कैट लिखो, डॉग लिखो, तो नहीं लिख पाएगा वो। तो वैसे ही ये है आपका मोशन इन ए प्लेन, जिसमें आएगा वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी अगर हम नहीं जानते कि कौन सी क्वांटिटी वेक्टर है, उसको ऑपरेट करना नहीं जानते, जजमेंट नहीं होता कौन सी वेक्टर है कौन सी स्केलर है, कंपोनेंट ब्रेक नहीं करने आता, रिजॉल्व नहीं करने आता, तो फिर हम लोग फिजिक्स पढ़ ही नहीं सकते। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, माइंड में सेट कर लेंगे। बहुत ज़्यादा ABCD मीन्स ये नहीं इतना सिंपल है ABCD जैसा, लेकिन ये ABCD है फिजिक्स की। तो अगर आप ये नहीं जानोगे तो आप फिजिक्स समझ ही नहीं पाओगे। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4 NCERT का मोशन इन ए प्लेन, और उसमें स्टार्ट करेंगे हम लोग वेक्टर क्वांटिटी से, थोड़ी बहुत डेफिनेशन के बाद। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, और हमारे वीडियो को अगर देखते हैं आप तो शेयर कर दिया कीजिए। थैंक यू वेरी मच। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग मोशन इन ए प्लेन। मोशन आराम आराम से करेंगे, इन ए प्लेन, कोई जल्दी नहीं है, चैप्टर बहुत अच्छे से समझेंगे। ओके, चलिए मोशन इन ए प्लेन क्या था हमारा। हमने मोशन जो किया था वन डायमेंशन का किया था हमने मोशन। तो हमने एक वन डायमेंशन का मोशन किया था, वन डायमेंशन। उसमें हमने पढ़ा था स्ट्रेट लाइन मोशन। चलिए ठीक है, इतनी बात समझ में आई, कर लिया हमने स्ट्रेट लाइन, ये हमने चैप्टर फिनिश कर लिया। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 2D मोशन, 2 डायमेंशन। 2D में हम पढ़ेंगे मोशन इन ए प्लेन, और इसी में हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर क्वांटिटी। इसी में आता है वेक्टर क्वांटिटी। चलिए ये भी बात समझ में आई। उसके बाद हम लोग करेंगे 3D में, इसको हम बोलते हैं मोशन इन ए स्पेस, मोशन इन ए स्पेस, और इसमें भी वेक्टर क्वांटिटी आता है, इसमें भी वेक्टर क्वांटिटी आता है। तो हमने फर्स्ट वाला काइनेमेटिक्स मोशन किया था, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। अब अपने को करना है मोशन इन ए प्लेन, चैप्टर का नाम है मोशन इन ए प्लेन, इसी में वेक्टर क्वांटिटी आता है। ठीक है, थोड़ा सा वो माहौल बनाते हैं कि आखिर पैदा हुआ कहाँ से क्वांटिटी, उसके बारे में थोड़ा डिटेल स्टडी करते हैं हम लोग। तो ये जो क्वांटिटी थी हमारी फिजिक्स में, फिजिक्स में जो क्वांटिटी यूज होती है, क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, तो इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया था। क्वांटिटी के बारे में आपको चैप्टर नंबर 2 में यूनिट एंड मेजरमेंट में मिल जाएगा क्वांटिटी क्या होता है। तो इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया साइंटिस्ट ने देखा कि हमारे नेचर में जो क्वांटिटी मिलती है उसका बिहेवियर क्या है ना, डिफरेंट है, बिहेवियर ही अलग है। तो उन्होंने दोनों को कैटेगराइज कर दिया कि जिसका बिहेवियर सेम टाइप का है, सेम टाइप के बिहेवियर वाले को अलग कर दिया, थोड़ा सा डिफरेंट बिहेवियर उनको अलग कर दिया। तो बिहेवियर के अकॉर्डिंग देखा तो 2 नाम से किया। फर्स्ट का रख दिया स्केलर क्वांटिटी, और दूसरे का नाम रख दिया वेक्टर। ठीक है, तो इतना याद रखना आपकी, ये क्वांटिटी हमारे साइंटिस्ट ने डिवाइड किया ताकि हमें, उनको तो पता चल गया था, उनको तो प्रैक्टिकली फील भी आ गया था, लेकिन अब उसको एक्सप्लेन करना है ना। साइंटिस्ट का मीनिंग ये तो नहीं है कि खुद के लिए पढ़ लिया, एक्सपेरिमेंट कर लिया, खोज कर लिया, हमने डिस्कवरी कर लिया, काम हो गया। उसको लोगों तक पहुंचाना है सिंपल वे में। तो अब उन्होंने नेचर देखा कि क्वांटिटी की नेचर तो अलग अलग दिखती है।
तो कोई इस टाइप का बिहेव करता है, कोई इस टाइप का बिहेव करता है, बिहेवियर अलग है। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम इसका नाम रख दें अलग अलग। तो एक कैटेगरी में एक बिहेवियर वालों को अलग कर देंगे और जो डिफरेंट टाइप के होंगे उनको अलग कर देंगे। तो उन्होंने नाम रख दिया कि स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी होता है। ठीक है, अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग स्केलर क्वांटिटी फर्स्ट। तो स्केलर क्वांटिटी क्या होता है कि जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। मतलब आप ऐसा बोलो कि हमारे पास एक क्वांटिटी है, उसको एक्सप्लेन करना है, उसके बारे में बताना है, उसके बारे में सबको बताना है। तो उसको बताने के लिए उसका मैग्नीट्यूड सफिशिएंट है कि आखिर कितने मैग्नीट्यूड का है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, कितने मैग्नीट्यूड का है, वो सफिशिएंट है उसको एक्सप्लेन करने के लिए। तो उसे बोल दिया स्केलर क्वांटिटी। लेकिन जो क्वांटिटी हमारे फिजिक्स में, हमारे साइंस में यूज होने लगी, कुछ ऐसी क्वांटिटी जिसको एक्सप्लेन करने के लिए वो मैग्नीट्यूड सफिशिएंट नहीं था, अधूरा था, एक्सप्लेन हो ही नहीं रहा था, अधूरा एक्सप्लेन हो रहा था, कंप्लीट नहीं हो पा रहा था, इनकम्प्लीट था। तो फिर उसको एक्सप्लेन करने के लिए डायरेक्शन भी नीड हुआ। तो सोचा कि यार ये तो मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, दोनों ज़रूरत है इसको एक्सप्लेन करने के लिए। तो उसका नाम रख दिया उन्होंने वेक्टर क्वांटिटी। चलिए थोड़ा सा डेफिनेशन लिख लेते हैं। स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी में कि वैसी क्वांटिटी जो सिर्फ मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करे, दोज क्वांटिटी which only depends upon magnitude is called scalar quantity. स्केलर क्वांटिटी। एग्जाम्पल्स कुछ लिख लेते हैं, लाइक डिस्टेंस। अभी अलग अलग हम लोग लिख लेंगे कुछ एग्जाम्पल्स। डिस्टेंस, स्पीड, वर्क, etc। तो ये सिर्फ था मतलब कि ऐसी क्वांटिटी ओनली डिपेंड्स अपॉन मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। ठीक है भैया, ये बात कुछ समझ में आ रही है। तो चलिए वेक्टर क्वांटिटी देखते हैं। तो वेक्टर क्वांटिटी जो थी, वेक्टर क्वांटिटी के पास दोनों था। क्वांटिटी है बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक है, या डिपेंड्स अपॉन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। क्वांटिटी डिपेंड्स अपॉन magnitude and direction as well as direction both। तो वैसी क्वांटिटी थी जो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों पर डिपेंड करे। जो मैंने आपको बताया कि एक्सप्लेन करने के लिए दो चीज़ें चाहिए, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो एग्जाम्पल हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट। एक मिनट। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, etc। एक मिनट, थोड़ा साउंड क्रिएट हो रहा है बीच में। एक मिनट स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी हमारी फेस्टिवल थी, छुट्टी थी, आज भी छुट्टी है। तो मुझे लगा कि मैं वीडियो मैक्सिमम शूट कर लूँगा, लेकिन फेस्टिवल ऐसा तो बनता नहीं है, गाना वाना बजता है। अभी भी आपको सॉन्ग वगैरह सुनाई दे रहा होगा, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होता है, लोग भी होते हैं, अभी थोड़ा डिस्टर्ब करते हैं, बहुत सारे लोग हैं, चिल्लाते हैं। चलो गाना से तो इन्जॉय हो रहा हमें, गाना से कि हम स्टडी विद सॉन्ग हम लोग कर रहे हैं, गाना भी सुन रहे हैं और स्टडी भी कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो ये था हमारा डिस्प्लेसमेंट, वेक्टर, एक्सेलरेशन, फोर्स, etc। ठीक है, तो ये कहानी थी वेक्टर एंड स्केलर की। मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि मतलब क्वांटिटी हमें जो मिला, हमने जो डेराइव किया, नेचर में मिला, उसमें क्वांटिटी जो है दो टाइप की कैटेगरी हमने डिवाइड कर दिया। इंसानों की तो आदत है डिवाइड करने की, है ना, आप भी जानते हो,
नहीं तो इंसान तो एक ही होता है, इंसान तो एक ही है ना, किडनी, लीवर, सब चीज़ सबका एक ही है, आई नोज सब एक ही है, लेकिन इंसानों की तो आदत है डिवाइड करने की, तो साइंटिस्ट ने भी डिवाइड कर दिया। लेकिन ये डिवीज़न सही है, ये डिवीज़न सही है, ताकि हमें वो सिंपल वे में हम उसको एक्सप्लेन कर लें, अंडरस्टैंड कर लें, ताकि हमें जो नेक्स्ट क्वांटिटी बनानी होगा, जो नेक्स्ट हमें डिस्कवरी करना हो, तो इसका हेल्प ले सके। लेकिन वो इंसानों वाली जो स्टोरी है कि वो डिवीज़न इंसान भी करते हैं, वो गलत है, ठीक है, आप भी जानते हो, समझदार हो। तो स्केलर उन्होंने साइंटिस्ट ने नाम रख दिया कि एक क्वांटिटी स्केलर होगी, एक वेक्टर होगी। नेचर देख लिया, नेचर देखा कि अरे ये तो अलग नेचर का है, तो इसको अलग कर देते हैं, अलग नेचर का है अलग। तो दो टाइप का नेचर देखा कि कुछ क्वांटिटी ऐसी है जो डायरेक्शन पर डिपेंड करती है, कुछ क्वांटिटी ऐसी है जो डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल बता रहा हूँ, सबको बताता हूँ, आपको भी बता रहा हूँ कि आप वेक्टर और स्केलर क्या होता है। मान लीजिए मैंने अपने दोस्त को कॉल लगाता हूँ, अपने फ्रेंड को कॉल लगाया, फ्रेंड थोड़ा डिप्रेस था, मैं ये नहीं बताऊँगा क्या रीज़न था, बस फ़ोन लगाता हूँ और उससे पूछता हूँ कि हेलो, हाँ फ्रेंड, दोस्त कहाँ हो? मेरा दोस्त है प्रशांत है, प्रशांत दोस्त है, मेरे साथ ही बीटेक किया था उन्होंने, अभी जॉब करते हैं, चलिए उन्हीं का बोलता हूँ। हाँ प्रशांत कहाँ हो? तो प्रशांत ने बोला कि हाँ पटेल सर, पटेल मैं जा रहा हूँ कहीं। तो मैं सोचा कि भाई दोस्त कहाँ जा रहा है, डिप्रेस था। तो उसने बोला कि बस मैं जा रहा हूँ, उसने बोला बस मैं जा रहा हूँ। बस मैं जा रहा हूँ मतलब बस में नहीं जा रहा हूँ, मतलब मैं जा रहा हूँ। तो मैंने बोला ठीक है बता दो कहाँ जा रहे हो। तो उन्होंने बोला नहीं बताया मुझे, तो मैं टेंशन में आ गया। फिर मैंने कॉल लगाया, उनसे पूछा कि अच्छा ठीक है ये बताओ कि मैं सोचा कि ज़्यादा स्पीड में तो नहीं चला रहा फ्रेंड, पूछ लूँ ज़रा, टेंशन में तो हो सकता है कि ज़्यादा स्पीड में चला रहा हो बाइक या फिर जो भी जिससे जा रहा हो। तो हमने पूछ लिया कि ज़्यादा स्पीड में तो नहीं चला रहा है। तो उन्होंने बोला कि नहीं बस 40 किलोमीटर पर आवर है। उसके बाद फिर मुझे टेंशन हुआ कि भाई फ्रेंड थोड़ा टेंशन में था तो कहाँ जा रहा है। तो अब फ्रेंड को टेंशन हुआ तो मुझे भी टेंशन हुआ। तो फिर मैंने उनको फिर फ़ोन कॉल किया और फिर उनसे पूछा कि हाँ प्रशांत कहाँ जा रहे हो, बता तो दो। तो इस बार उन्होंने बोला कि ठीक है मैं जा रहा हूँ, मैं दिल्ली जा रहा हूँ, बता दिया दिल्ली जा रहा हूँ या पटना जा रहा हूँ। उन्होंने बोला कि नहीं दिल्ली नहीं जा रहा हूँ, मैं पटना जा रहा हूँ। तो मैं बोला ठीक है। तो मेरा फ़र्ज़ हुआ कि फिर दोबारा से पूछ ले कि कितने स्पीड से आप जा रहे हो, मतलब स्पीड क्या है। तो मैं बोला फिर से दोबारा कि ज़्यादा स्पीड तो नहीं है। तो उन्होंने बोला नहीं वही 40 किलोमीटर पर आवर। तो फर्स्ट टाइम प्रशांत ने जो मुझे बताया था, प्रशांत जो मेरे दोस्त हैं उन्होंने बताया था 40 किलोमीटर पर आवर, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया था मुझे कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। लेकिन सेकेंड टाइम उन्होंने मुझे ये बताया 40 किलोमीटर पर आवर, लेकिन उन्होंने ये बताया कि मैं पटना जा रहा हूँ या दिल्ली जा रहा हूँ। तो मैंने पटना का एग्जाम्पल ले लिया, ठीक है। तो उन्होंने पटना, सेकेंड टाइम उन्होंने पटना बताया। तो सेकेंड टाइम में उन्होंने ये बोला कि डायरेक्शन बता दिया कि किस डायरेक्शन में जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे तो पता है ना पटना किस साइड में, नॉर्थ में है मेरे से, मुझसे किस साइड में है, मैं जहाँ पर था तो उस लोकेशन से पटना किस साइड में है तो मुझे पता चल गया। तो इस वाले में उन्होंने डायरेक्शन भी बता दिया, लेकिन इस वाले में उन्होंने डायरेक्शन नहीं बताया। तो डायरेक्शन जिसमें नहीं बताया वो भी एक क्वांटिटी थी, तो ये स्केलर क्वांटिटी थी, क्योंकि इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमें डायरेक्शन ज़रूरत ही नहीं पड़ा, 40 किलोमीटर पर आवर, चलिए ठीक है। लेकिन ये जो थी क्वांटिटी, इसमें उन्होंने डायरेक्शन भी बताया कि नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ डायरेक्शन में जा रहा हूँ, तो इसका मतलब उन्होंने वेक्टर क्वांटिटी बताया। तो सिंपली वेक्टर क्वांटिटी होता है कि वैसी क्वांटिटी जिसको एक्सप्लेन करने के लिए वी हैव नीड टू एक्सप्लेन दिस क्वांटिटी विद द हेल्प ऑफ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड बोथ, बट स्केलर क्वांटिटी ओनली डिपेंड्स अपॉन मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन। तो ये थी हमारी स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या है कि कुछ स्टूडेंट बोलते हैं कि सर बहुत सारी क्वांटिटी आती है, तो थोड़ा आप लिख दीजिए कि कौन सी क्वांटिटी स्केलर है और कौन सी वेक्टर है। तो सुनिए, क्वांटिटी एक्सपीरियंस से आपको पता लगेगा। एक्सपीरियंस जैसे जैसे आप बड़े होते जाएंगे, बड़े का मतलब ये नहीं कि अभी आप 16 के 15 के हैं तो 30 में बड़े माने जाएंगे, मतलब 15 ईयर 1 मंथ, 15 ईयर 1 मंथ 20 डेज, 15 ईयर 2 मंथ, ऐसे बड़े का मतलब।
तो जैसे जैसे एक्सपीरियंस होगा आपको खुद आइडिया लगने लगता है, लेकिन इनिशियल में स्टार्टअप करने के लिए, सेटअप करने के लिए माइंड में कुछ क्वांटिटी हम लोग लिख लेते हैं कि कौन सी क्वांटिटी वेक्टर है और कौन सी क्वांटिटी स्केलर है। चलिए ठीक है, अब मैं कुछ क्वांटिटी का नाम लिख देता हूँ। कुछ स्टूडेंट का डिमांड आया था कि सर हमें बहुत कन्फ्यूजन होता है, तो आप हमें बता दीजिए। तो यहाँ पर मैं वेक्टर क्वांटिटी का नाम लिख रहा हूँ, वेक्टर क्वांटिटी, और इस साइड में मैं स्केलर क्वांटिटी लिखूँगा। इस साइड में स्केलर क्वांटिटी थोड़ा सा कर लेते हैं, इसमें कोई ज़्यादा तकलीफ नहीं है। ओके, अब देखते हैं, मान लीजिए स्टार्ट करते हैं वेक्टर क्वांटिटी में। फर्स्ट जो स्टार्ट करते हैं वो हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट से। डिस्प्लेसमेंट से स्टार्ट करते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट से बनता है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। और वेलोसिटी से बनता है एस्केलरेशन, तो एस्केलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। एस्केलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। और फोर्स, इसके आगे जस्ट हमारा फोर्स है, तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स हो गया, टॉर्क हो गया, टॉर्क वेक्टर क्वांटिटी है। मोमेंट हो गया, मोमेंट एंड मोमेंटम सारे वेक्टर क्वांटिटी है। उसके बाद आपका इम्पल्स हो गया, स्ट्रेस हो गया, और धीरे धीरे याद आएगा क्वांटिटी। तो ये वेक्टर क्वांटिटी है। उसके बाद थोड़ा सा स्केलर क्वांटिटी के बारे में भी कुछ, इसमें भी कुछ लिखते हैं हम लोग। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं डिस्टेंस से। डिस्टेंस स्केलर होता है। डिस्टेंस से बनता है स्पीड, तो स्पीड स्केलर है ये, ठीक है। और इसके बाद इसमें वर्क से स्टार्ट करते हैं, वर्क। अब सुनिए, कन्फ्यूजन तो यहाँ होता है कि वर्क जो होता है, वर्क जो बनता है, वर्क का जो बेसिक फार्मूला होता है, फंडामेंटल फार्मूला होता है, वो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। लेकिन वर्क जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। तो इसके बारे में हम लोग भी स्टडी करेंगे कि आखिर इसमें डॉट प्रोडक्ट आता है। डॉट प्रोडक्ट आने से एक क्वांटिटी जो होती है स्केलर होती है। चलिए, उसके बाद अब वर्क है, तो इसके साथ जो आने वाला क्या क्या, एनर्जी आने वाला, हीट आने वाला, हीट पावर, ये सारे के सारे स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस स्पीड हो गया, वर्क एनर्जी हीट पावर स्केलर। सबसे फेमस कन्फ्यूजन तो इसमें होता है प्रेशर में भी आता है फोर्स पर यूनिट एरिया, और स्ट्रेस में भी आता है फोर्स पर यूनिट एरिया। बट स्ट्रेस इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड प्रेशर इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो इसको आपको थोड़ा माइंड में रखना होगा कि प्रेशर एक स्केलर क्वांटिटी है। उसके बाद अब इसमें बच्चों देखो, ये जो फोर्स है ना, कोई सा भी फोर्स हो हमें मतलब नहीं है, सिर्फ वो फोर्स होना चाहिए तो वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। चाहे वो मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, केमिकल एनर्जी हो, थर्मल एनर्जी, उससे मतलब नहीं है, फोर्स है, ठीक है। तो अब मान लीजिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स है, वो भी वेक्टर क्वांटिटी है। उसके बाद प्रेशर के बाद इसमें लिख लेंगे हम लोग फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स सारे। तो फ्लक्स ही मैं लिख देता हूँ, फ्लक्स में आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स है। तो फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है। उसके बाद पोटेंशियल में आप क्या समझेंगे, तो पोटेंशियल में वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, बोथ। पोटेंशियल में सारे आ गए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो पोटेंशियल वर्ड लिख के आएगा तो हम समझ जाएंगे कि वो एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है भैया। अब तो ये कुछ क्वांटिटी थी, वैसे धीरे धीरे क्वांटिटी हम लोग पढ़ते जाएंगे तो याद होते रहेगा, और हम लोग उसको समझते जाएंगे कि ये क्वांटिटी वेक्टर है और स्केलर है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब ये फोर्स में बहुत सारा, वेट हो गया, लोड हो गया, टेंशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो धीरे धीरे हमें समझ में आता है, ठीक। तो ये बना, कुछ क्वांटिटी जो है वो स्केलर होती है, कुछ क्वांटिटी वेक्टर होती है। चलिए ठीक है, तो ये हमने कर लिया। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं वेक्टर क्वांटिटी से। हमने डेफिनेशन कर लिया, और स्केलर में आप सिंपली ऐड कर दोगे स्केलर, जैसे 2 + 4 6, 2 + 8 10। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी में ऐड हम सिंपली नहीं कर सकते हैं, तो इसके एडिशन का क्या है प्रोसेस, वो सारी चीज़ें हम लोग सीखने वाले, एडिशन मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग वेक्टर क्वांटिटी से। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं हम लोग आगे वेक्टर क्वांटिटी से। चलिए ओके, वेक्टर क्वांटिटी यहीं से हम लोग स्टार्ट करते हैं। वेक्टर
से हम लोग स्टार्ट करते हैं, डेफिनेशन वगैरह हो गया। चलिए ठीक है, पहले ये सीखते हैं कि वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं रिटर्न में। तो रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है कि वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। रिटर्न फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है, अगर ये एरो, ठीक है, रिटर्न फॉर्म में कि अगर कोई क्वांटिटी है उस पर एरो लगा हुआ है तो ये वेक्टर क्वांटिटी रिटर्न फॉर्म में इस टाइप से लिखा जाता है, तो ये वेक्टर क्वांटिटी है। चलिए ठीक है, इतना बात समझ में आ गया कि ये लगा होता वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, अब इसमें बच्चों को कन्फ्यूजन ये होता है कि अगर वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन इधर है तो हमने ए लगा दिया ये, ठीक है। अगर वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन इधर है तो बच्चे ऐसा लगा लेते हैं, ऐसा यूज कर लेते हैं इसी डायरेक्शन में। ये डायरेक्शन जो एरो जो है वो डायरेक्शन नहीं बता रहा है इस डायरेक्शन में, और सिर्फ उसका रिप्रेजेंट करने का तरीका है। ये सिर्फ रिप्रेजेंट करने का, एरो इसी साइड में होता है, ठीक है, इसी साइड में एरो होगा, रिप्रेजेंट करने का तरीका है। हाँ, ये जो है ये बता रहा है कि इस डायरेक्शन में क्वांटिटी जो भी वेक्टर है इस डायरेक्शन में, और ये एरो बता रहा है इस डायरेक्शन में। तो आप ऐसे नहीं लिख लेंगे, ऐसे, ये रॉन्ग प्रोसेस है, रिटन फॉर्म में लिखने का गलत तरीका है। तो इसमें भी बच्चे कन्फ्यूज होते हैं, इनिशियली कन्फ्यूज होते हैं, उसके बाद जब एक बार वो सुन लेते हैं, देख लेते हैं, तो पता चल जाता है, ठीक है। तो ये रिटन फॉर्म में ऐसा लिखा जाता है, रिटन फॉर्म में। अब ग्राफिकली कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये तो रिटन फॉर्म में हो गया, रिटन फॉर्म में। अब ग्राफिकली इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हो, देखिए ग्राफिकली में ऐसे रिप्रेजेंट, जैसे ये हो गया आपका, ये एरो और ये लेंथ, ठीक है। ये जो बैक साइड वाला होता है, बैक साइड वाला, इसको हम बोलते हैं, बैक साइड वाला इसको बोलते हैं टेल, टेल है, पूंछ है, टेल। और ये जो होता है इसको बोलते हैं हेड, ये हेड है, ये टेल है, ठीक है। तो ऐसे लिखा जाता है। अब ये जो आपको लेंथ है ना, लेंथ, ये मैग्नीट्यूड देता है, लेंथ। पहले आप एरो समझिए, एरो जो है, एरो के फ्रंट आगे वाला ये जो लाइन दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है जो, उसको हेड बोलते हैं, और जहाँ से स्टार्ट हुआ था उसको टेल बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो आपका वेक्टर क्वांटिटी वेक्टर ए था, वेक्टर ए, इसका जो ये लेंथ है, यहाँ से स्टार्ट हुआ था, यहाँ से इसका जो लेंथ है वो हमें मैग्नीट्यूड देता है, मैग्नीट्यूड। तो ये आपका टेल था, टेल, और इसको बोलते हैं हेड, हेड बोलते हैं। और ये जो लेंथ है ना, लेंथ कितने का है वो हमें मैग्नीट्यूड देता है, मैग्नीट्यूड कि इतने मैग्नीट्यूड का है लेंथ। ओके, एक मिनट, ओके। तो ये जो लेंथ है ना वो देता हमें मैग्नीट्यूड। अब ये जो एरो का जो लेंथ है, एरो जो था हमारा, उसका जो लेंथ है एरो, ये मैग्नीट्यूड देता है। एरो हमें दोनों चीज़ें देता है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो सिर्फ एरो की बात करें, एरो की, तो गिव्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, दोनों देता है एरो, गिव्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। लेकिन एरो का जो लेंथ है वो हमें मैग्नीट्यूड देता है। अच्छा, ये बनता कैसे होगा? तो जैसे मान लीजिए आपसे मैं बोलता हूँ कि एक फोर्स है और वो 1000 न्यूटन का है, 1000 न्यूटन का, और जो एंगल बना हुआ है, एंगल बना हो 60 डिग्री बना है विद हॉरिजॉन्टल, ऐसे बना हुआ है। तो बनता कैसे है? तो आपको करना क्या है कि आपको पहले तो स्केल ले लेना, स्केल ले लिया हमने, स्केल, क्योंकि इतना बड़ा पेपर हमारे पास आने वाला है नहीं, तो स्केल ले लिया। सपोज 100 न्यूटन को ले लिया 1 सेंटीमीटर, तो फिर 1000 न्यूटन बनने वाला है 10 सेंटीमीटर का, ठीक है। 100 को 1 ले लिया तो 1000 बनेगा 10 सेंटीमीटर का। अब 10 सेंटीमीटर अपने को लाइन ऐसे ले जाना 60 डिग्री से, 10 सेंटीमीटर लाइन, तो ऐसे 60 डिग्री से, ये 60 डिग्री से हमने 10 सेंटीमीटर लाइन ले लिया, ये, तो ये 10 सेंटीमीटर का लाइन ले लिया। अब ये जो बना हुआ है 10 सेंटीमीटर, यही आपका मैग्नीट्यूड देगा, ये जो 10 सेंटीमीटर है, तो ये आपका मैग्नीट्यूड हो गया, मैग्नीट्यूड। तो ये मैग्नीट्यूड 10 सेंटीमीटर मतलब 1000 न्यूटन था, यहाँ से चेंज कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद ये थीटा एंगल से था। अब ये जो दिख रहा है आपको, ये पूरा एरो जो दिख रहा है, ये एरो, यही हमें देता है मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन,
जो हमने यहाँ लिखा है कि एरो गिव्स बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो ये ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने का तरीका है वेक्टर को ऐसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब क्या करते हैं कि हम लोग कुछ टाइप्स करते हैं वेक्टर का, इंपॉर्टेंट है टाइप्स। फिर उसके बाद ऑपरेशन ऑफ वेक्टर करेंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। अभी फिलहाल हम लोग कुछ टाइप्स देख लेते हैं। उसमें एक टाइप जो है यूनिट वेक्टर, बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है यूनिट वेक्टर, जिसको हम लोग यूज करते हैं। तो टाइप में हम लोग एक एक करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा टाइप्स ऑफ वेक्टर, इसी के आगे तो टाइप्स ऑफ वेक्टर कर लेते हैं। 1 मिनट, चलिए ठीक है। टाइप्स ऑफ वेक्टर, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ वेक्टर, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। चलिए ठीक है, फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग। फर्स्ट को इनिशियल वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर, ठीक है भैया। को इनिशियल का मीनिंग है कि बहुत सारे वेक्टर होगा जिनका इनिशियल पॉइंट सेम होगा, जिनका इनिशियल पॉइंट क्या रहेगा, सेम, उसको बोलते हैं को इनिशियल। तो एक वेक्टर था इस साइड में जा रहा था वेक्टर ए, एक और वेक्टर था इस साइड में जा रहा था वेक्टर बी। तो इनका स्टार्टिंग पॉइंट जो है सेम है, सेम स्टार्टिंग पॉइंट, यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो सेम स्टार्टिंग पॉइंट है, सेम स्टार्टिंग पॉइंट। तो ऐसे वेक्टर को बोलते हैं हम लोग को इनिशियल वेक्टर, ठीक है। उसके बाद सेकंड है को प्लैनर वेक्टर, हो गया को प्लैनर वेक्टर। तो बहुत सारे वेक्टर जो होते हैं एक ही प्लेन में होते हैं। तो एक वेक्टर यहाँ पर है वेक्टर ए, एक वेक्टर यहाँ पर है वेक्टर बी, और भी बहुत सारे हैं। तो ये ऑल आर इन सेम प्लेन, अगर सेम प्लेन में होते हैं तो को प्लेनर बोलेंगे। ऑल आर इन सेम प्लेन, तो ऐसे वेक्टर को बोलते हैं को प्लेनर वेक्टर। तो ये को प्लेनर है, ठीक है। उसके बाद को इनिशियल हो गया, को प्लेनर हो गया। को लीनियर पढ़ते हैं थर्ड, को लीनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर, ठीक है। चलिए, तो ऐसा वेक्टर जो एक ही लाइन में लीनियर, जैसे ये वेक्टर हो गया आपका, ये एक वेक्टर हो गया, ये एक वेक्टर हो गया, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो ये सेम लाइन में तो अगर ऐसा होता है सेम लाइन में दोनों होते हैं तो हम बोलते हैं कोलिनियर वेक्टर है, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग फोर्थ पर आते हैं इक्वल वेक्टर। फोर्थ इक्वल वेक्टर में क्या है स्टूडेंट्स कि अगर कोई वेक्टर आपके पास है, वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, और उसका आप ग्राफिकली आप देखिए लेंथ भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है, तो ऐसे वेक्टर को बोलते हैं इक्वल वेक्टर। इक्वल तब होगा जब लेंथ भी सेम होगा और डायरेक्शन भी, मतलब मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों सेम होगा तो हम बोलेंगे इक्वल वेक्टर है। जैसे ये मान लीजिए 10 न्यूटन का है, तो ये भी कितने का होना चाहिए, 10 न्यूटन का, लेकिन डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों सेम होगा, हम बोलेंगे इक्वल वेक्टर है। उसके बाद हम पढ़ेंगे निगेटिव वेक्टर में क्या होता है कि एक वेक्टर का डायरेक्शन अपोजिट हो। जैसे एक वेक्टर इस साइड में वेक्टर ए और एक वेक्टर इस साइड में वेक्टर बी, दोनों की डायरेक्शन क्या अपोजिट है। मैग्नीट्यूड में और में नॉट भी इक्वल, मैग्नीट्यूड सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अगर सेम हो गया तो नल वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए, मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है,
तो अपोजिट डायरेक्शन होना चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन। आप मैग्नीट्यूड को इक्वल कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। इक्वल होगा तो नल वेक्टर हो जाएगा, इक्वल नहीं होगा तो निगेटिव वेक्टर। दोनों निगेटिव है, इक्वल भी होगा तो निगेटिव है, लेकिन उसको नल वेक्टर बोलते हैं। तो मैग्नीट्यूड मे और मे नॉट बी इक्वल। मैग्नीट्यूड इक्वल हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। चलिए 6 नंबर देखते हैं। 6 नंबर में नल वेक्टर। नल वेक्टर, बहुत सारे वेक्टर होते हैं, जितना याद आ रहा है मैं आपको कराते जा रहा हूँ। नल वेक्टर, नल वेक्टर यही होता है, जीरो वेक्टर को बोलते हैं। नल को हम लोग जीरो वेक्टर भी बोलते हैं, जीरो वेक्टर। तो उसका मैग्नीट्यूड जो होता वो नहीं होता, लेकिन वेक्टर होता है। मैग्नीट्यूड जीरो होता बट होता तो वेक्टर है, क्योंकि बनता वेक्टर से। तो नल वेक्टर तब आता है कि मान लीजिए एक वेक्टर इस साइड में सपोज 10 न्यूटन का था और दूसरा वेक्टर भी इसी अपोजिट साइड में वेक्टर बी और ये भी आपका 10 न्यूटन का। तो इस केस में वेक्टर a माइनस वेक्टर b जो होता है जीरो आता है, उसी को बोलते हैं नल वेक्टर। तो इसका मतलब कोई नल वेक्टर हो सकता है अगर वेक्टर एडिशन करे और एक अपोजिट डायरेक्शन में है, लाइक सब्ट्रैक्शन, तो उस केस में वेक्टर जो होता है नल वेक्टर होता है, मैग्नीट्यूड सेम हो, अपोजिट डायरेक्शन हो। चलिए 7th नंबर में यूनिट वेक्टर, और यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यूनिट वेक्टर। ठीक है, यूनिट वेक्टर के बारे में थोड़ा सा डिटेल स्टडी करेंगे। चलिए अब ये देखिए, इसमें जो कोप्लेनर को इनिशियल था, कोलिनियर इक्वल को इनिशियल, कोलिनियर ये इंपॉर्टेंट है। अब कोलिनियर को आप ऐसे डायरेक्टली कर सकते हो वर्क। जैसे आपसे मैं बोलता हूँ एक वेक्टर यहाँ 10 न्यूटन है और इसी डायरेक्शन में एक वेक्टर 5 न्यूटन है, तो आप इसे 15 न्यूटन कर सकते हैं, क्योंकि एक ही लाइन में कोलिनियर है। यही सेम अगर इस डायरेक्शन में 10 न्यूटन है तो इस डायरेक्शन में 5 न्यूटन है, 6 मान लेता हूँ, तो आप इसको दोनों को सॉल्व करेंगे तो 4 न्यूटन आएगा इस डायरेक्शन में और ये इस डायरेक्शन में था। ठीक है, तो आप कोलिनियर वेक्टर को डायरेक्टली आप ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये एक ही लाइन में होता है। लेकिन अब एडिशन हर जगह ऐसा नहीं होता है। आपसे मैं बोलूँ कि दो वेक्टर है, दो वेक्टर, एक 10 न्यूटन का है, एक 5 न्यूटन का, आप इसको ऐड करिए तो ये 15 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, अंडर रूट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। जब तक ये सेम लाइन में ना हो तो हम कैसे डायरेक्ट 15 एंड 5 कर लो, हो सकता है थीटा एंगल तो अंडर रूट में आ जाए, है ना। तो ये है, लेकिन इस वाले केस में आप कर सकते हैं क्योंकि ये कोलिनियर वेक्टर है, एक ही लाइन में होता है। उसके बाद आता है यूनिट वेक्टर। ठीक है, पहली बात तो यूनिट वेक्टर यूनिट मैग्नीट्यूड होता है, उसका मैग्नीट्यूड जो होता है, मैग्नीट्यूड वो 1 होता है, जिसको यूनिट बोलते हैं, यूनिटी बोलते हैं। ठीक है, 1 होता है। चलिए इतनी बात समझ में आई, आगे देखते हैं। उसके बाद इसको जो रिप्रेजेंट करने का तरीका वो कैप है, यहाँ जो लगा हुआ है इसको बोलते हैं कैप। तो ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है कि इसको कैप से लिखा जाता है, कैप। ठीक है, उसके बाद ये जो यूनिट वेक्टर होता क्या है, तो यूनिट वेक्टर होता है जो आपके पास फुल वेक्टर होगा, उसी से बना होगा फुल वेक्टर, और उसका मैग्नीट्यूड, उस वेक्टर का, फुल वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो इसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। जैसे आपके पास कोई भी वेक्टर है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5 कैप, ij के अभी पढ़ेंगे हम लोग, और उसमें अगर हम ऊपर लिखेंगे, डिवाइड कर देंगे उसके मैग्नीट्यूड से, तो हमें मिलता है यूनिट वेक्टर, यूनिट। अब ये जो यूनिट वेक्टर, ये होता तो वेक्टर है, ये है तो वेक्टर, मतलब इसके पास डायरेक्शन होता है, लेकिन इसका जो मैग्नीट्यूड होता है ना वो 1 होता है, मैग्नीट्यूड 1 होता है। वेक्टर है, डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड 1 है, तो इसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। लैंग्वेज में लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि ये फुल वेक्टर, आपको ये दिख रहा है फुल वेक्टर, फुल वेक्टर, और ये जो है आपका ये मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है, वो फुल वेक्टर ऊपर पे लिखा हुआ है। कंप्लीट जो भी वेक्टर होगा
वो लिख दिया जाएगा और उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब आपसे मैं बोलूँ कि कुछ ऐसा मैग्नीट्यूड है हमारे पास, कुछ ऐसा वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे। तो एक वेक्टर था कि 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, तो इसका मैग्नीट्यूड मॉड से लिखा जाता है। ये मॉड है, मॉड, ये जो दिख रहा है आपको वो मॉड है, ये मॉड, इसका मीनिंग है मैग्नीट्यूड मीनिंग है। तो अंडर रूट, अभी सीखेंगे, ये फॉर्मूला भी निकालेंगे अभी हम लोग। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, और आगे भी आता है लेकिन आगे का 0 हो जाता है। तो ये मैग्नीट्यूड निकाला जाता है जो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो सिंपली यूनिट वेक्टर 1 होता है, जिसको हम लोग कैसे निकालते हैं, तो हमारे पास जो कंप्लीट वेक्टर है उसमें डिवाइड कर देते हैं उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से, तो यूनिट वेक्टर निकल जाता है। ऐसा आप कुछ समझे कि मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट, यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट 100 किलोमीटर है, तो हमने 1 1 1 1 ऐसे 100 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 100 पार्ट में 1 1 1। अब इसका एक पार्ट हमने ले लिया, एक पार्ट ले लिया तो 1 किलोमीटर आ गया, यही इसका यूनिट वेक्टर हो गया। ये इसका क्या बन गया, यूनिट वेक्टर हो गया। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है। डायरेक्शन सेम होगा जो फुल वेक्टर होगा, डायरेक्शन क्या होगा, सेम होगा जो फुल वेक्टर का होगा। तो डायरेक्शन सेम एज फुल वेक्टर, तो जो फुल वेक्टर का डायरेक्शन था उसी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर भी होगा। आप ऐसा ना समझे कि पहली बात तो ये कि आप ये ना समझे कि इसका डायरेक्शन नहीं होता, डायरेक्शन होता। फिर डायरेक्शन होता कौन है, जो फुल वेक्टर की डायरेक्शन, फुल वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा वही डायरेक्शन यूनिट वेक्टर का भी होगा। चलिए ठीक है, तो ये हमने टाइप्स कर लिया, टाइप्स। आगे हम लोग अब हम लोग टाइप्स करने के बाद एडिशन करेंगे कि वेक्टर, उसके बाद कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में इसका क्या लिखते हैं इसको भी हम लोग करते हैं, उसके बाद एडिशन करते हैं, एडिशन ऑफ वेक्टर विद ग्राफिकल मेथड से एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इसको करना है। तो अब यूनिट वेक्टर की बात कर रहे थे, तो यूनिट वेक्टर अब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में क्या लिखते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, छोटा सा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यूनिट वेक्टर इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, यूनिट वेक्टर इन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो इसकी बात करेंगे कि इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे लिखते हैं। ठीक है, अगर आपको यूनिट वेक्टर एक्स डायरेक्शन में लिखना हो तो आप आई कैप से लिखेंगे, यूनिट वेक्टर इन एक्स डायरेक्शन, इसको हम लिखेंगे आई कैप से, कैप यूनिट वेक्टर है। उसके बाद यूनिट वेक्टर इन वाई डायरेक्शन, इसको लिखेंगे जे कैप से। ठीक है, उसके बाद यूनिट वेक्टर इन जेड डायरेक्शन, इसको लिखेंगे के कैप से, जिसको हम लोग याद रखेंगे कि जहाँ पर एक्स होगा मतलब आई कैप है, वाई होगा मीन्स जे कैप है, जेड होगा मीन्स के कैप है। चलिए इसको देखते हैं कैसा होगा, मैग्नीट्यूड निकालना हो। मान लीजिए आपके पास एक वेक्टर है, वेक्टर ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, और इसका आप चाहते हो मैग्नीट्यूड निकाल लें, तो मैग्नीट्यूड निकलेगा आपका अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये होगा मैग्नीट्यूड। चलिए ठीक है, तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऐसे निकालते हैं। थोड़ा वैल्यू लेकर देख लेते हैं, वैल्यू लेकर कि हमारे पास एक फोर्स है, फोर्स 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप प्लस 4k कैप, ये फोर्स है। और इसका अपने को क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड, फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, अंडर रूट 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, ये हो गया 16 9 25, 25 और 4 29, तो 29 यूनिट
यूनिट आ जाएगा, जो भी होगा फोर्स की यूनिट न्यूटन है, तो न्यूटन में लिख देता हूँ, न्यूटन, ये आ जाएगा। तो ये यूनिट वेक्टर है जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में एक्स को आई से लिखते हैं, वाई को जे से लिखते हैं, जेड को के से लिखते हैं। जब मैग्नीट्यूड निकालना होगा तो आपको सिर्फ क्या करना है, स्क्वायर कर देना, ठीक है। अभी हम लोग मैथमेटिकल मॉडल में पढ़ेंगे कि आखिर आगे का टर्म कैसे नहीं होता, 2ab cos थीटा 2bc cos थीटा वगैरह जो भी आता है वो क्यों नहीं हम लिखते हैं, वो हम लोग देख लेंगे आगे। आगे समझ में आने वाला है कि एंगल उसमें 90 डिग्री आता है आई और जे में, तो आगे का टर्म नहीं आता। तो यूनिट वेक्टर आप डायरेक्टली ज़्यादा नहीं सोचेंगे, जब भी दिया हुआ मैग्नीट्यूड निकालना होगा तो अंडर रूट करके उसका स्क्वायर करके ऐड कर लेंगे। तो ये थी कहानी हमारी यूनिट वेक्टर इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। चलिए ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट हमारा ऑपरेशन ऑफ वेक्टर, मेन कि वेक्टर का ऑपरेशन कैसे करें। जो मैंने आपको बताया कि दो वेक्टर क्वांटिटी है और एक 10 है और एक 20 है, दोनों वेक्टर है। तो आप 30 भी बोल सकते हैं 30, आप -30 भी बोल सकते हैं, 30 भी बोल सकते हैं, आप इसको -10 भी बोल सकते हो, +10 भी बोल सकते हो, या फिर आप इसको अंडर रूट में भी आने वाला है कुछ भी बोल सकते हो। तो उसके लिए हम कैसे करेंगे ऑपरेशन, वो अभी हम करने वाले हैं, ठीक है। तो फर्स्ट है हमारा आज का मेन जो टॉपिक है इस लेक्चर का, वो है अपना कि एडिशन ऑफ वेक्टर। एडिशन करेंगे, ग्राफिकल करेंगे, फिर मैथमेटिकल मॉडल करेंगे। तो एडिशन करेंगे, तो ऑपरेशन ऑफ वेक्टर, ऑपरेशन ऑफ वेक्टर, ऑपरेशन करेंगे। ऑपरेशन मीन्स वो चिढ़ने वाला नहीं, ये जो क्वांटिटी है उसके साथ हम लोग गेम खेलेंगे, प्ले करेंगे। तो फर्स्ट है आपका एडिशन, एडिशन कि अगर ऐड करना हो, इसी में सब्ट्रैक्शन भी कर देता हूँ, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इसी में कर देता हूँ दोनों, ठीक है। दोनों देख लेंगे हम लोग, एक ही जैसा होता है। इसमें हम लोग ग्राफिकल मेथड पढ़ेंगे, तो इसको 1 कर देता हूँ 1, और इसको इसमें ए कर देता हूँ ग्राफिकल मेथड। अच्छा रहने देता हूँ, ए ही रहने दीजिए, अलग अलग से नाम से कर दूंगा। ए ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड है। पहले हम लोग ग्राफिकल कर लेंगे इसका, पॉलीगन का, पैरेललोग्राम का एंड ट्रायंगुलर मेथड का। ग्राफिकल मेथड में फर्स्ट जो है ट्रायंगुलर मेथड है, ट्रायंगुलर मेथड, ठीक है भैया। स्टार्ट करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं, मूड बनाते हैं। ट्रायंगुलर मेथड है, तो क्या करना अपने को, ऑपरेशन करना है, वेक्टर का एडिशन करना है। मेनली हम लोग एडिशन टारगेट लेके रखे हैं अभी इस टॉपिक में, और वो भी करना आपको ग्राफिकल मेथड से। ग्राफिकल मेथड में भी फर्स्ट मेथड है ट्रायंगुलर मेथड, इसी से करना है, ठीक है। तो ट्रायंगुलर मेथड में कैसे करते हैं देखते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं पहले। कि मान लीजिए आपके पास एक वेक्टर है, वेक्टर ए, और दूसरा वेक्टर है वेक्टर बी, और इन दोनों वेक्टर को आपको ऐड करना है। तो फर्स्ट में आपको निकालना वेक्टर ए प्लस बी, ये निकालना। सेकंड में निकालना आपको वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए, दोनों को ऐड करना है। तो कैसे ऐड करेंगे, ठीक है। इस मेथड में हम लोग हेड टेल मेथड लेते हैं, हेड टेल, वो अभी लिखने वाला हूँ मैं, पहले देख लेते हैं। तो हेड टेल मेथड लेते हैं। पहले क्या करना होता है आपको कि सेम एडिटिव वेक्टर ड्रॉ करना देना होता है, सेम टू सेम, सेम लेंथ सेम डायरेक्शन। तो ये सेम लेंथ की वेक्टर हमने ऐसे ड्रॉ कर दिया, सेम लेंथ की, और जिसका नाम था वेक्टर ए, ठीक है। अब ये जो है अपना ये वेक्टर यहाँ से स्टार्ट हो रहा था, इसका नाम है टेल, इसको टेल बोलते हैं, और इसको बोलते हैं हेड, ये हेड है। मेथड है ट्रायंगुलर मेथड, हेड टेल मेथड है। तो सेकंड वाला जो वेक्टर है आपको दिख रहा है, सेकंड वाला, ये लेंगे वेक्टर सेम टू सेम, और फर्स्ट वाले का हेड कहाँ पर है, यहाँ पर है। और सेकंड वाले का टेल कहाँ पर है, यहाँ पर है, सेकंड वाले का टेल यहाँ पर है। तो ये वेक्टर हमने लिया और यहाँ रख दिया एडिटिव, तो हमने वेक्टर लिया और यहाँ रख दिया वेक्टर बी। वेक्टर बी का जो टेल है वेक्टर ए के हेड से मिलना चाहिए।
तो मिल गया, तो सेकेंड वेक्टर हो गया हमारा। अब उसके बाद फर्स्ट और सेकेंड वेक्टर दो को ऐड करना था। उसके बाद हमें मिलाना है इनिशियल टू फाइनल, फाइनल टू इनिशियल नहीं, इनिशियल टू फाइनल। तो यहाँ से मिलाना है। अब बोलोगे सर यहाँ से मिलाओ या यहाँ से मिलाओ, बात तो सेम है, सेम बात है, लेकिन बाई मिस्टेकली आप फाइनल से इनिशियल कर देंगे, एरो अपोजिट कर देंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। तो आपको इनिशियल से फाइनल मिलाना है और यही देगा आपको रिजल्टेंट वेक्टर, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ये तो ये हमने निकाल लिया ए प्लस बी। लेकिन अगर आपको बी प्लस ए निकालना है, अब एडिशन में तो सेम आने वाला है, चलिए सब्ट्रैक्शन नहीं है, लेकिन उसका जो डायग्राम दिखेगा ना वो कैसा दिखेगा, इसका उल्टा दिखेगा, मिरर जैसा दिखेगा, जैसे मिरर में दिखता है वो देखते हैं। तो ये जो था आपका ए प्लस बी का, लेकिन हमें अगर और इंटरेस्ट आता है और हम बी प्लस ए निकालते हैं तो वो कैसे निकालते हैं बी प्लस ए। तो पहले हमने बी वेक्टर बना लिया, तो ये हमने बी वेक्टर बना लिया, ये वेक्टर बी, वेक्टर बी, वेक्टर बी का हेड यहाँ पर है, वेक्टर बी का ये हेड है, हेड वेक्टर बी का हेड। उसके बाद वेक्टर ए ड्रॉ करना, बी प्लस ए करना तो पहले बी बनाना पड़ेगा, फिर ए, वेक्टर ए यहाँ पर है और एडजेटिव ऐसे चिपका देना इसके हेड से इसका टेल। तो यहाँ हमने ऐसे चिपका दिया, ये हमने चिपका दिया, और ये वेक्टर ए, वेक्टर ए। तो एक बन गया आपका वेक्टर बी और ए को ऐड करना था, एडजेटिव हमने चिपका दिया हेड टेल मेथड से। तो फर्स्ट बी का हेड और ए का टेल मिला दिया। उसके बाद हमने इनिशियल से फाइनल मिलाना, तो हमने इनिशियल से फाइनल मिला दिया और एरो इनिशियल से फाइनल, ये जो देगा ये देगा आपका वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए। तो ये दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज दिखता है। तो एडिशन में मैग्नीट्यूड फर्क नहीं पड़ता, आप ऐड कर देंगे मैग्नीट्यूड सेम आ जाएगा, लेकिन देखने में मिरर इमेज जैसा दिखता है, डायग्राम अलग होता है, ठीक है। तो ये था हमारा एक एग्जाम्पल्स हमने बताया कि कैसे वेक्टर को ऐड करना है। इस मेथड को बोलते हैं हेड टेल मेथड, इस मेथड को बोलते हैं हेड टेल मेथड, हेड टेल मेथड। इस मेथड में क्या होता है कि आपको वेक्टर ड्रॉ करना है, कब तक करना है, जब तक सारे वेक्टर ड्रॉ ना हो जाए, और फिर कैसे करना है, हेड टेल मेथड, हेड टेल मेथड, ठीक है। तो यहाँ लिख देता हूँ वेक्टर्स आर ड्रॉन, वेक्टर्स आर ड्रॉन हेड बाय हेड टेल मेथड, बाय हेड टेल मेथड अंटिल, कब तक करना, अंटिल ऑल वेक्टर्स डज नॉट ड्रॉन, कब तक आपको करते रहना, जब तक सारे के सारे वेक्टर ड्रॉ ना हो जाए, तब तक ये हेड टेल मेथड करते रहना जब तक पूरा वेक्टर आपका ड्रॉ ना हो जाए। उसके बाद जो फाइनल लाइन आपको क्या करना, फाइनल लाइन ज्वाइन करना है, फाइनल लाइन इनिशियल टू फाइनल, फाइनल लाइन आपको मिलाना है, कहाँ से, इनिशियल से फाइनल, वही फाइनल लाइन जो होगा आपको रिजल्टेंट देगा। तो क्या करना, ज्वाइनिंग फाइनल लाइन फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल, इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट गिव्स द रिजल्टेंट, दोनों का सम देगा। तो आपको इनिशियल से फाइनल मिलाना है, ज्वाइनिंग फाइनल लाइन फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, फाइनल लाइन आपको बनाना है, कहाँ से, इनिशियल से फाइनल, वही आपको रिजल्टेंट देगा। उसके बाद जो आपका रिजल्टेंट होगा ना अपोजिट दिखेगा, अपोजिट एरो मीन्स अगर सारे क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा। तो आपको दिख रहा होगा कि ये देखिए ये एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन इधर जाने के बाद एक क्लॉकवाइज, मतलब अपोजिट एरो, अपोजिट डायरेक्ट आप बोल सकते हो। तो जो रिजल्टेंट होता अपोजिट एरो होता है, उन दोनों से अपोजिट होगा। तो जो रिजल्टेंट का एरो दिखेगा आपको, रिजल्टेंट एरो अपोजिट होता है, तो आपको अपोजिट दिखेगा। तो डायरेक्टली हम लोग कोई डायग्राम देखकर भी बता सकते हैं कि कौन सा रिजल्टेंट है, अगर उसमें एरो है
तो उसमें से अपोजिट एरो देखेंगे, जो अपोजिट एरो होगा वही हमें क्या देगा, रिजल्टेंट वेक्टर। तो ये मेथड था हमारा ट्रायंगुलर मेथड, हेड टेल मेथड, जिस मेथड में आपको तब तक वेक्टर को ड्रॉ करते रहना है जब तक सारे वेक्टर ड्रॉ ना हो जाए, और उसमें क्या करना आपको, हेड टेल मेथड लेना। उसके बाद सुनिए, सारे वेक्टर मीन्स ये जो मेथड है ना, मोस्टली हम लोग 2 वेक्टर्स के लिए यूज करते हैं, क्योंकि अगर 2 से ज़्यादा है तो बार बार आपको अप्लाई करना पड़ेगा, 2 का एक रिजल्टेंट, फिर 2 का एक रिजल्टेंट, फिर 2 का एक, तो ज़्यादा लेंदी होता है। उसके लिए हमने पॉलीगन लॉ बना रखा है, उसके लिए हमने पॉलीगन लॉ हमारे पास है, तो उसमें हम लोग ड्रॉ करते रहते हैं। इसमें 2 वेक्टर होता है, 2, तो हम लोग यूज करते हैं 2 वेक्टर के लिए, यूज्ड फॉर 2 वेक्टर्स। तो 2 वेक्टर के लिए यूज हम लोग इस मेथड को करते हैं, ठीक है। क्या 4 वेक्टर के लिए, 5 वेक्टर के लिए नहीं हो सकता? हो सकता है, लेंदी है, तो उस लेंदी से बचने के लिए हमारे पास एक मेथड है पॉलीगन लॉ, उससे हम लोग करते हैं। ऐसा नहीं कि इससे नहीं होता है, इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल नहीं है, लेंदी हो जाता है, इसीलिए हम लोग इससे मैक्सिमम 2 वेक्टर का एडिशन करते हैं, ठीक है। यहाँ पर ऑल वेक्टर का मीनिंग है 2 वेक्टर। यहाँ पर मतलब हमने फंडा बनाया कि 2 वेक्टर का ही ऐड करेंगे, बाकी 2 से ज़्यादा होगा तो हम इससे ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि ये मेथड क्या होता है, लेंदी होता है, ठीक है। तो ये ट्रायंगुलर मेथड था, हेड टेल मेथड। हेड टेल करना है सिंपल, और ग्राफिकल मेथड था हमारा ट्रायंगुलर, ओके। अब आपसे बोलेगा नहीं, आप माइनस करके दिखाइए, आपसे ये बोलेगा कि इसका माइनस कैसे करेंगे, उसको देख लेते हैं कि a माइनस बी हो, b माइनस ए हो, और एक और डायग्राम भी देख लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे हम लोग। तो देखते हैं कि अगर आपको माइनस करना होता तो कैसे करते हैं हम लोग। तो निगेटिव, इसमें सब्ट्रैक्शन में देख रहे हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन, तो ये तो एडिशन का था। अब आपसे बोलेगा कि सेम वेक्टर था, सेम, और आपको निकालना क्या है, नंबर ए में आपको निकालना है a माइनस बी, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ये निकालना है। और नंबर बी में निकालना है v वेक्टर माइनस ए वेक्टर। 2 चीज़ें निकालनी है अपने को, ठीक है भैया। तो पहले a माइनस बी है, तो पहले a ड्रॉ करेंगे। a को हमने लिया सेम लेंथ का, ऐसे ड्रॉ कर दिया, a सेम लेंथ का, ये वेक्टर a हो गया, वेक्टर a। उसके बाद b का माइनस करना है, तो सबसे पहले हम लोग b को ऐसे प्लस की तरह ज्वाइन कर लेंगे, हेड टेल यहाँ लाया, चिपका दिया, ये चिपका दिया, ये बन गया वेक्टर b सेम मैग्नीट्यूड का। लेकिन अपने को a प्लस बी नहीं निकालना था, a माइनस बी। इसका मतलब b का एक उल्टा जाना है, माइनस है ना, b का एक उल्टा, तो इसको डॉटेड कर दिया कि हमने सिर्फ समझने के लिए बनाया था इसको। और b के जस्ट अपोजिट सेम मैग्नीट्यूड का एक और आ गया हम लोग, और जिसका नाम है b वेक्टर माइनस का। तो ये बन गया आपका माइनस का b वेक्टर। अब आपको इनिशियल पॉइंट यहाँ दिख रहा था, यहाँ से आपने स्टार्ट किया था, फाइनल पॉइंट यहाँ दिख रहा है, इसको हमने मिला दिया, इनिशियल टू फाइनल। एरो कहाँ बनेगा, इनिशियल टू फाइनल। ये जो इनिशियल टू फाइनल होगा, यही आपको देगा रिजल्टेंट वेक्टर a माइनस वेक्टर b, ये वेक्टर a माइनस वेक्टर b। तो ये हो गया a माइनस बी। अब आपको बोलेगा b माइनस ए निकालिए, है ना, b माइनस ए, प्लस भी यही कर लेंगे, ये प्लस बन जाता, ऐसे मिला देता, ये प्लस बन जाता, ऐसे मिलाता, तो है ना, थोड़ा छोटा बड़ा दिख रहा है, कोई इशू नहीं है, और आगे तक जाता, चलिए कोई बात नहीं। b माइनस ए बोलेगा, b माइनस ए, तो सबसे पहले आपको v वेक्टर लेना, चिपका देना, v वेक्टर लिया, चिपका दिया, वेक्टर b सेम लेंथ का, सेम डायरेक्शन। अब a माइनस करना है, तो a यहाँ पर था, पहले प्लस हमने कर लिया, सेम हेड टेल मेथड से हमने प्लस कर लिया a, और ये मिला दिया, तो ये बन जाता हमारा, बना हुआ है अभी आपका, ये बना था आपका b प्लस a, आपको दिख रहा होगा b प्लस a। लेकिन अपने को b माइनस a करना है, इसका मतलब ये जो a है सेम मैग्नीट्यूड का है, इसे उल्टा जाना है, ये सेम मैग्नीट्यूड का, तो सेम मैग्नीट्यूड का हम उल्टा चले जाएंगे, और ये बन जाएगा आपका माइनस a वेक्टर। अब इसको हम लोग ज्वाइन कर देंगे इनिशियल से फाइनल, ये इनिशियल ये फाइनल, इसको हमने ज्वाइन कर दिया, दोनों को ऐड कर दिया, तो बन गया b प्लस माइनस a वेक्टर, जो मिलेगा आपका v वेक्टर माइनस a वेक्टर। तो ये सब्ट्रैक्शन करना होता है, पहले आप एडिशन की तरह सोचेंगे और उसका रिवर्स कर लेंगे जिसको माइनस करना है,
तो ये सब्ट्रैक्शन है। ओके, उसके बाद एक और प्रैक्टिस कर लेते हैं, एक और ऐसे ही एग्जाम्पल से एग्जाम्पल देख लेते हैं कि एक वेक्टर यहाँ पर है, एक वेक्टर यहाँ पर है, ये वेक्टर p है, ये वेक्टर q है, इसको मिलाना है। तो वेक्टर p को हमने ड्रॉ कर दिया, वेक्टर p, ये वेक्टर p हो गया, ये वेक्टर एडिटिव हेड टेल मेथड से वेक्टर q हो गया और इन दोनों को मिला दिया इनिशियल से फाइनल, तो वेक्टर p प्लस वेक्टर q हो गया। ठीक है, एक इसका वैल्यू लेके देख लेते हैं। मान लीजिए वेक्टर p होता आपका 10 न्यूटन, 5 न्यूटन, 3 न्यूटन, 4 न्यूटन, 4 न्यूटन एंड ये 3 न्यूटन। ठीक है, तो हमने पहले कितने का बनाना था अपने को, 4 न्यूटन का, 4 न्यूटन का बना लिया। उसके बाद हेड टेल मेथड से ये कितने का बनाना था आपको, ये बनाना था आपको 3 न्यूटन का, छोटा दिखना चाहिए 3 न्यूटन वाला। उसके बाद हमने इसको मिला दिया, तो ये इनिशियल से फाइनल, ये रिजल्टेंट बन गया रिजल्टेंट। और कैसे निकलेगा, a प्लस बी, और a प्लस बी का मतलब 16 प्लस 9 25 और 5 न्यूटन का, तो ये रिजल्टेंट है। ठीक है, तो आई थिंक ये समझ में आया होगा। अब क्या करते हैं, एक वेक्टर ड्रॉ करके देखते हैं, ड्रॉ की अगर एंगल गिवन हो वेक्टर का तो कैसे ड्रॉ करना होगा उसको भी देखते हैं थोड़ा। ठीक है, इसको हटाता हूँ मैं ऊपर वाले को, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, गाना बज रहा है बाहर में। चलिए अब देखिए, थोड़ा सा हम लोग स्केल वगैरह लेकर प्रॉपर तरीके से ड्रॉ करके देखते हैं। ठीक है, स्केल वगैरह लेकर कि मान लीजिए कि आपको एक क्वेश्चन गिवन है, एक वेक्टर है, ठीक है, और ये जो वेक्टर है ऐसा है, ऐसा, और ये जो एंगल है ये मान लीजिए 30 डिग्री है, और ये वेक्टर जो है अभी फोर्स मान लेता हूँ 1000 न्यूटन का। ठीक है, एक और वेक्टर है जो वेक्टर ऐसा है, और ये वेक्टर जो है 500 न्यूटन का है, और ये जो है इसका एंगल जो है 60 डिग्री है हॉरिजॉन्टल से। दो वेक्टर दिया हुआ था, इन दोनों वेक्टर को ऐड करना है। तो हमने क्या किया कि सबसे पहले तो स्केल ले लिया। स्केल का मतलब कि आप उसको, स्केल मीनिंग होता है कि आप बड़ी सी क्वांटिटी को स्मॉलर कर सकते हैं। जैसे आपको एक ड्राइंग दे दिया जाए बिल्डिंग का, तो आप पूरे बिल्डिंग जैसा पेपर नहीं लेके आएंगे, आप मान लेंगे कि 100 मीटर में 1 सेंटीमीटर होता है, तो छोटे पेपर पर आ जाएगा। या फिर आप छोटी सी क्वांटिटी को बिगर करनी हो, लाइक पेन का टिप जो है उसका डिज़ाइन करना हो, तो फिर आप उसको बड़ा करेंगे, तो मान लेंगे 0.1 mm को 1 सेंटीमीटर, है ना। तो यहाँ पर हमने जो स्केल लिया है वो ले लिया 100 न्यूटन को, 100 न्यूटन को 1 सेंटीमीटर ले लिया। इसका मतलब ये जो था आपका जो 1000 न्यूटन वो बनेगा 10 सेंटीमीटर का, और ये जो था आपका 500 न्यूटन वो बनेगा 5 सेंटीमीटर का। तो दो लाइन बनाने वाला हूँ मैं, एक 10 का और एक 5 का। ओके, अब क्या करना है आपको, इन दोनों को ऐड करना था, ये प्लस ये करना था। ठीक है, तो सबसे पहले ये वेक्टर आप ड्रॉ करेंगे। तो एक में से आप जानते हो मून होता है एंगल मेजरिंग डिवाइस, उसको यहाँ रखेंगे और वहाँ से ऐसे 30 डिग्री मार्क कर लेंगे। तो ऐसे 30 डिग्री मार्क कर लेंगे, तो 30 डिग्री हमने ऐसे मार्क कर दिया, और कितना चले जाएंगे 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर चले गए 30 डिग्री पर। उसके बाद अब अपना मेथड जो था, उस मेथड का नाम था हेड टेल मेथड। तो इसका यहाँ पर हेड है, हेड, और सेकंड वाले का टेल आना चाहिए। लेकिन सेकंड वाले का जो टेल है वो कितने डिग्री पर आना चाहिए, तो 60 डिग्री पर। तो यहाँ भी मून हमने सेट किया और एक 60 डिग्री का मार्क कर दिया, तो एक हमने 60 डिग्री का मार्क कर दिया ये। और ये कितने लेंथ तक जाएंगे हम लोग, तो ये जाएंगे 5 सेंटीमीटर। ये छोटा दिखना चाहिए, ये 10 है ना, हाफ दिखना चाहिए अप्रॉक्सीमेटली, मान लेता हूँ अभी हाफ है। तो यहाँ से भी हमने एंगल ले लेंगे, और ये कितने डिग्री का एंगल था 60, यहाँ से भी हमने एंगल लिया था और ये कितने डिग्री का था 30 डिग्री का ये। तो ऐसा हमने ड्रॉ कर दिया। अब हमें इनिशियल से फाइनल मिलाना है, इनिशियल से फाइनल मिला लेंगे, ऐसे इनिशियल से फाइनल मिला लेंगे। ये जो इनिशियल से फाइनल होगा स्केल लेंगे, यहाँ रख देंगे और मेजर कर लेंगे स्केल में। जो मेजरमेंट आएगा वही रिजल्टेंट होगा। सपोज x मीटर आया, तो ये रिजल्टेंट हमारा कितना आ गया x मीटर। रिजल्टेंट कितना आया x मीटर, ये आ गया x मीटर।
तो अब तो ये फोर्स निकालना है ना, अब तो ये डिस्टेंस आया x मीटर। तो हमने क्या कर लिया, हमें पता था कि 1 सेंटीमीटर को हमने कितना माना है 100 न्यूटन। सपोज करिए 10 सेंटीमीटर आया तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये x मीटर सेंटीमीटर में आया होगा, मीटर में नहीं आया होगा, सेंटीमीटर में हमने लिया था, तो x सेंटीमीटर। अब 1 सेंटीमीटर को इतना लिया है तो इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, रिजल्टेंट न्यूटन में, रिजल्टेंट x इंटू 100, तो आ जाएगा आपको 100x न्यूटन, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हम लोग वेक्टर का एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करते हैं ग्राफिकल मेथड से, ट्रायंगुलर मेथड से। अब सेकेंड मेथड है पैरेललोग्राम मेथड, उस मेथड को भी कर लेते हैं। चलिए ओके, तो पैरेललोग्राम स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा टॉपिक इसी में है कि एडिशन जो हमारा था वो क्या क्या शो करता है, उसको भी कर लेते हैं, छोटा सा है। तो एडिशन show the commutative and associative मैथ्स वाले स्टूडेंट मैथ्स में भी इसको सुनेंगे, कॉम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, क्या होता है कॉम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव? तो देखिए, कॉम्यूटेटिव का मीनिंग होता है कि अगर कोई वेक्टर a प्लस बी आप करेंगे, वेक्टर a प्लस वेक्टर b, तो अगर आप b प्लस a करेंगे तो एक ही बात है। ठीक है, तो वेक्टर का जो एडिशन होता है वो कॉम्यूटेटिव होता है। ठीक है, एसोसिएटिव का मीनिंग है कि अगर आपने वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c किया तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c, मतलब किसी दो को ऐड कर सकते हैं, उसके बाद तीसरे को ऐड कर सकते हैं। तो ये लॉ फॉलो करता है। अच्छा, देखते हैं कैसे करता है, देख लेते हैं इसको। तो मान लीजिए आपने एग्जाम्पल से देख लेते हैं, एग्जाम्पल से कि एक वेक्टर था, वेक्टर ये मान लीजिए वेक्टर a है, और एक वेक्टर था वेक्टर b, और एक वेक्टर था वेक्टर c। ये देखते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ क्या है, देखिए कॉम्यूटेटिव लॉ। तो आप a प्लस बी निकालिए, b प्लस ए, बात से में देखते हैं a प्लस बी, तो वेक्टर a हमने ड्रॉ कर दिया, वेक्टर a हम सीख चुके हैं एडजेटिव। उसके बाद a के हेड से b का टेल, यहाँ लिख देता हूँ, a के हेड से b का टेल, तो b का हमने टेल कर दिया, b का टेल a के हेड से, तो a प्लस बी निकालना अपने को। अब यहाँ से हमने निकाल लिया a प्लस बी, ये बन गया आपका वेक्टर a प्लस वेक्टर b हेड टेल मेथड से। अब हमें b प्लस a कर लेते हैं, देख लेते हैं b प्लस a। तो सबसे पहले आपको वेक्टर b ड्रॉ करना है, वेक्टर b, उसके बाद वेक्टर a, तो ये हो गया आपका वेक्टर a, ये बन गया वेक्टर a, और आपको मिला देना है इनिशियल से फाइनल। तो ये इनिशियल से फाइनल हमने मिला दिया, इनिशियल से, तो ये बन गया वेक्टर b प्लस वेक्टर a। तो दोनों एक ही जैसा आपको दिखेगा, a प्लस बी और b प्लस ए, मतलब कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। तो आपको डायग्राम दोनों सेम ही तो दिख रहा है, मिरर इमेज, ये रिजल्टेंट इस साइड में शिफ्ट हुआ है, पलट देंगे। उसके बाद देखते हैं कि एसोसिएटिव लॉ क्या होता है। एसोसिएटिव लॉ ये क्या होता है, इन तीन से समझते हैं। आप इसमें भी चेक कर सकते थे b और c का, b प्लस सी प्लस बी। ठीक है, इसमें तीनों का चेक करते हैं एसोसिएटिव लॉ में, क्योंकि 3 क्वांटिटी इसमें रिलेटेड है, a b एंड c। तो सबसे पहले a प्लस बी और c निकालते हैं। तो हमने वेक्टर a ऐसे ड्रॉ कर लिया, वेक्टर a कर लिया। ठीक है, उसके बाद हमने कर लिया वेक्टर b, a का हेड b का टेल, तो ये कर लिया हमने वेक्टर b कर लिया। उसके बाद हमने कर लिया वेक्टर c, तो उसके बाद अच्छा c को थोड़ा ऐसे कर लेते हैं, डायग्राम थोड़ा अच्छा लगेगा, ऐसे कर लेते हैं, अच्छा लगेगा डायग्राम थोड़ा। तो c को हमने लिया, a पहले a किया, वेक्टर a, उसके बाद हमने b ड्रॉ कर लिया, वेक्टर b, उसके बाद हमें c ड्रॉ करना है, तो वेक्टर c,
वेक्टर सी, ये। उसके बाद रिजल्टेंट कौन सा बनेगा, तो ये बनेगा रिजल्टेंट, ये बनेगा इसका रिजल्टेंट जो होगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। तो ये आपको दिख रहा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, ठीक है, ये हो गया हमारा। उसके बाद आप देखेंगे अब आगे देखेंगे कि ये b प्लस सी और a का भी है, वो कैसे, सुनिए। ये बता रहा है कि ये दोनों सेम है, वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c, ये दोनों सेम कैसे, वो देखने वाले हम लोग। तो सबसे पहले आप वेक्टर b प्लस सी देखिए, ये वेक्टर b है और ये वेक्टर c था, ये वेक्टर b, ये वेक्टर c। रेड कलर में दिखाता हूँ मैं आपको, रेड से, ये वेक्टर b, ये c, b प्लस सी। तो b प्लस सी का रिजल्टेंट यहाँ बनने वाला है। तो ये जो मिलने वाला आपको b प्लस सी, तो ये मिलने वाला है वेक्टर b प्लस वेक्टर c, ये वेक्टर b प्लस सी। अब सुनिए, यहाँ था आपका b प्लस सी, यहाँ और यहाँ पर आपका a, ये a वेक्टर है, ये b प्लस सी है, तो इसका रिजल्टेंट यही तो होगा। फिर से देखिए, इसको हटाता हूँ, इसको हटा देता हूँ। ये पहले हमने वेक्टर a को ड्रॉ किया, वेक्टर a, फिर हमने वेक्टर b को ड्रॉ किया, वेक्टर b, फिर हमने c को ड्रॉ किया, वेक्टर c। हेड टेल मेथड, इनिशियल से फाइनल मिला दिया, बन गया a प्लस b प्लस सी, a प्लस b प्लस सी, फाइनल बन गया। लेकिन मैं ये बोलता हूँ कि ये a प्लस b प्लस सी भी है, कैसे है? तो सबसे पहले हमने निकाला b प्लस सी, ये वेक्टर b, ये c, ये इसको मिला दिया हमने, तो ये बन गया वेक्टर b प्लस वेक्टर c, ये। अब इन दोनों को भूल जाइए कि है b और c। अब आपको करना a प्लस b प्लस सी, तो ये वेक्टर a और ये वेक्टर b प्लस सी, और इसका इनिशियल यहाँ पर, वेक्टर b प्लस सी का फाइनल यहाँ पर। तो इनिशियल से फाइनल हमने क्या कर दिया, मिला दिया। तो इनिशियल से फाइनल हमने मिला दिया और ये क्या बन गया, a प्लस b प्लस सी। तो ये आपका है एसोसिएटिव लॉ। तो वेक्टर एडिशन फॉलो करता है, सब्ट्रैक्शन नहीं करता, वेक्टर एडिशन करता है। तो एडिशन में आप a प्लस बी लिखो या b प्लस सी, सेम है। सब्ट्रैक्शन में अलग अलग होता है, सब्ट्रैक्शन में। एडिशन में आप a प्लस बी प्लस सी लिखिए या a प्लस बी प्लस सी लिखिए, बात सेम है। तो इसको बोलते हैं कॉम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव लॉ। तो इसको याद रखेंगे कि वेक्टर जो एडिशन होता है इसको फॉलो करता है, सब्ट्रैक्शन नहीं करता है। इसको भी याद रखेंगे, सब्ट्रैक्शन इसको फॉलो नहीं करता है, बट एडिशन इसको फॉलो करता है। ओके, तो ये हो गया हमारा। तो वेक्टर एडिशन का ट्रायंगुलर मेथड हमने कंप्लीट कर दिया। अब मेथड हमारा पैरेललोग्राम मेथड, वो कैसा होता है देखते हैं। चलिए, पैरेललोग्राम मेथड। तो सेकेंड ग्राफिकली चल रहा है और सेकेंड है, सेकेंड जो भी था हमारा पैरेललोग्राम मेथड, पैरेललोग्राम मेथड। इस मेथड से अपने को वेक्टर एडिशन करना है, ठीक है। देखते हैं, इस मेथड में हम लोग ड्रॉ करते हैं वेक्टर को, ये भी 2 वेक्टर के लिए है, फॉर 2 वेक्टर, फॉर 2 वेक्टर्स। तो ये भी 2 वेक्टर के लिए। इस मेथड में क्या करता है, आप मेथड देखेंगे एग्जाम्पल से कि एक वेक्टर यहाँ पर है, एक वेक्टर, दूसरा वेक्टर यहाँ पर है, वेक्टर p, वेक्टर q, ये। तो सबसे पहले हमने वेक्टर p को ड्रॉ कर लिया, वेक्टर p को ड्रॉ कर लिया। लेकिन इस मेथड में हेड टेल मेथड नहीं चलता, इसमें एक ही स्टार्टिंग पॉइंट से दोनों को बनाना होता है, सेम स्टार्टिंग पॉइंट। तो वेक्टर q को हमें इसी पॉइंट से बनाना है, वेक्टर q को, जो वेक्टर q है हमारा, यही से आपको बनाना है और ये बनेगा आपका वेक्टर q, वेक्टर q। तो यहाँ पर सेम स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए, सेम स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट ये। तो ऐसे बनाना है, हेड टेल मेथड से नहीं ड्रॉ करना, टेल टेल से बना देना आपको। टेल टेल आपको क्या करना है, टेल टेल से ड्रॉ करना है, टेल टेल से। तो हमने टेल टेल से ड्रॉ कर दिया। अब क्या करना है कि अब तो आपको पैरेललोग्राम बनाना है। तो इस वेक्टर को एज इट इज ऐसे चिपका देना है, इस वेक्टर को यहाँ पर एज इट इज ऐसे चिपका देना है, सेम
चिपका दिए, एंगल भी सेम होगा, मतलब पैरेलल इसके चिपका देना है। तो ये वेक्टर बन गया आपका, ये कौन सा वेक्टर, वेक्टर क्यू। और फिर इसको मिला देना है, ये इसको मिला देना है, तो इसको मिला देंगे। अब ये मैग्नीट्यूड दोनों का सेम हो जाएगा, ये क्यू वेक्टर हो जाएगा, ये वेक्टर पी हो जाएगा। ये तो ऐसे कर देना है इसको सेम टू सेम। यहाँ ऐसा आपको सेम लेंथ का नहीं दिख रहा, कर देता हूँ, इतना ही लेंथ का कर देता हूँ मैं। ये और इसको फिर आपको मिला देना है ये। तो ये वेक्टर आपका Q था और ये बन जाएगा आपका P प्लस Q, सॉरी P, ये वेक्टर P था तो P बन गया। तो ये ड्रॉ हो गया वेक्टर हमारा। अब करना क्या होता है आपको कि आपको इनिशियल से फाइनल डायगोनल मिलाना होता है। ये डायगोनल नहीं, पैरेललोग्राम का डायगोनल सेम नहीं होता है, ठीक है। तो आपको इनिशियल यहाँ से स्टार्ट किया था, फाइनल यहाँ पर एंड होता है, इसको मिलाते हैं, इस डायगोनल को बोलते हैं रिजल्टेंट। तो ये जो डायगोनल है जहाँ से आपने स्टार्ट किया था, इसको मिला दिया, तो इस डायगोनल को बोलेंगे रिजल्टेंट, और यही देगा आपका वेक्टर P प्लस वेक्टर Q। तो ये मेथड है पैरेललोग्राम, जिसमें आपको करना है टेल से टेल, इनिशियल पॉइंट दोनों का सेम, और आपको पैरेललोग्राम बनाना है। इसमें ये जो एंगल होता है, ये जो एंगल, इसको ओरिजिनल एंगल बोलते हैं वेक्टर P एंड Q। तो थीटा यहाँ पर ओरिजिनल एंगल है, तो ये वाला एंगल नहीं ले लेंगे, ओरिजिनल एंगल ये बिटवीन वेक्टर यहाँ पर क्या लिया हमने, P एंड Q के बीच का ओरिजिनल। ये जो डायगोनल है ना, डायगोनल, ये डायगोनल जो आपको दिख रहा है, ये जो डायगोनल है, ये जो डायगोनल है, यही आपको रिजल्टेंट देगा। ये जो डायगोनल दिख रहा है आपको, यही आपको रिजल्टेंट। डायगोनल ऑलवेज इनिशियल से फाइनल होना चाहिए, ऑलवेज फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। तो इतना याद रखना है कि डायगोनल हमेशा इनिशियल से फाइनल वाला, ये डायगोनल हम लोग नहीं मिलाएंगे। तो इस मेथड को बोलते हैं पैरेललोग्राम मेथड, और इसका जो मैथमेटिकल मॉडल है वो बहुत ज़्यादा फेमस है। मैथमेटिकल मॉडल इसका फेमस है, इससे हम लोग फॉर्मूला निकालते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब एक और ऐसा प्रैक्टिस करके देख लेते हैं, एक और, कि एक वेक्टर आपका ये है, एक वेक्टर A, और दूसरा वेक्टर आपका ये है वेक्टर B। आप दोनों को पैरेललोग्राम मेथड से एडिशन करना है, वेक्टर A प्लस B। तो हमने सबसे पहले वेक्टर A ड्रॉ कर लिया, ये था वेक्टर E, उसके टेल से इसका टेल हमने ड्रॉ कर लिया, तो ये बन गया वेक्टर B। अब आपको एडिटिव A चिपकाना था, यहाँ सेम टू सेम, यहाँ ऐसे चिपका देना था सेम टू सेम। तो सेम टू सेम हमने चिपका दिया, ये सेम लेंथ का, तो ये बन गया आपका वेक्टर, और थोड़ा बड़ा कर लिया, ये बन गया आपका वेक्टर A, ये सेम टू सेम। उसके बाद हमने मिला दिया, तो उसके बाद हमने मिला दिया इसको, ये मिला दिया, यहीं से मिलाएंगे हम लोग, इधर जाएंगे, ठीक है। तो हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, यहाँ से किया था, ये ठीक है। हमने स्टार्ट यहाँ से किया था, एडिटिव यहाँ चिपका दिया, ये। उसके बाद ये वाला एरो इस साइड में होगा, ये एरो इस साइड में होगा, तो इस साइड में होगा। अब आपने स्टार्ट यहाँ से किया था, एंड यहाँ पर किया, ये एंड है, और यहाँ से आपने स्टार्ट किया था, यहाँ से स्टार्ट वेक्टर A बनाया था, वेक्टर A वेक्टर B, फिर उसके बाद इसका पैरेलल यहाँ, स्टार्ट यहाँ, एंड यहाँ, इसके ये एरो देखिए, ये एरो सेम होना चाहिए। इसके बाद मिलाना आपको ये है, तो ये गलती से नहीं मिला देना है, मिलाना आपको ये है, और यही आपको देगा रिजल्टेंट वेक्टर A प्लस वेक्टर B, और एरो की डायरेक्शन क्या होगी, इनिशियल टू फाइनल, ये। तो ये बनता है आपको पैरेललोग्राम मेथड से एडिशन करना होता है ग्राफिकल, ठीक है। अब हमारे पास कौन सा लॉ है, पॉलीगन, ग्राफिकल का पॉलीगन लॉ, ठीक है। पॉलीगन करते हैं, ओके। तो लास्ट हमारा था पॉलीगन लॉ, ठीक है। पॉलीगन लॉ में क्या है कि अब इस वेक्टर का यूज हम लोग, इस लॉ का यूज हम लोग मोर देन 2 वेक्टर के लिए करेंगे, तो 2 से ज़्यादा वेक्टर हो जाएगा, तो इस लॉ का हम लोग यूज करेंगे एडिशन के लिए। इसके पहले मैक्सिमम 2 वेक्टर था, तो उसके लिए हमने ट्रायंगुलर लॉ लिया था, ट्रायंगल पैरेललोग्राम मेथड से, ट्रायंगल मेथड से।
क्या 2 से ज़्यादा अगर वेक्टर हो तो क्या ट्रायंगल या फिर पैरेललोग्राम से नहीं कर सकते? कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा लेंदी होगा। तो 2 से ज़्यादा के लिए हमारे पास बेस्ट मेथड है पॉलीगन लॉ। इस मेथड में क्या होता है कि आपको वेक्टर को ड्रॉ करना, अनटिल ऑल वेक्टर डज नॉट ड्रॉ। आपको कब तक हेड टेल मेथड आपको यूज करना है, हेड टेल, और वो कब तक करना, जब तक कि सारे के सारे वेक्टर ड्रॉ नहीं हो जाते। तो फिर एक साइड जो बचेगा, जो लास्ट वाला साइड बचेगा कंप्लीट लूप के लिए, तो उसको हम मिला देंगे इनिशियल से फाइनल, और जो अपोजिट एरो दिखेगा, अपोजिट एरो होगा, वही आपका होगा रिजल्टेंट। ठीक है, तो मैं एग्जाम्पल से आपको बता रहा हूँ कि कैसे करना होगा। एग्जाम्पल, तो एक वेक्टर यहाँ पर है वेक्टर ए, एक वेक्टर यहाँ पर है वेक्टर बी, एक वेक्टर यहाँ पर है वेक्टर सी, एक वेक्टर यहाँ पर है वेक्टर डी। 4 वेक्टर थे और आपने को निकालना क्या था, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी, ये निकालना था अपने को। ठीक है, 4 वेक्टर थे। अच्छा, ये बार बार मैं वेक्टर बोलता हूँ, किसी बच्चे को कन्फ्यूजन तो नहीं होता? आप कोई क्वांटिटी मान लीजिए, फोर्स मान लीजिए, डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए, वेलोसिटी मान लीजिए, एक्सेलरेशन मान लीजिए, टॉर्क मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, वेक्टर क्वांटिटी है। चलिए ठीक है, ड्रॉ करते हैं। देखिए, तो हमने क्या किया, इस वेक्टर को ले लिया, ये सेम टू सेम, तो ये सेम टू सेम वेक्टर हमने ड्रॉ कर दिया, सेम मैग्नीट्यूड, ये वेक्टर ए। उसके बाद हमने ये वाला वेक्टर ड्रॉ कर दिया हेड टेल मेथड से। हेड टेल कौन सा मेथड यूज करेंगे, कौन सा मेथड, हेड टेल मेथड यूज करेंगे। तो हेड टेल आपको यूज कर, हेड टेल मेथड से आपको ड्रॉ करना है। उसके बाद किसके लिए हम लोग यूज करते हैं ये मेथड, मोर देन 2 वेक्टर्स। तो 2 से ज़्यादा हो तो उसके लिए ज़्यादा बेस्ट है। तो ये हमारा बी वेक्टर, ये वेक्टर हो गया बी। ठीक है, उसके बाद ये वेक्टर हमने सी बना लिया, तो ये वेक्टर हो गया सी, सेम मैग्नीट्यूड वेक्टर सी। उसके बाद हमने ये वेक्टर बना लिया वेक्टर डी। तो आपको कब तक ड्रॉ करना है हेड टेल मेथड से, जब अनटिल ऑल वेक्टर कैन नॉट बी ड्रॉ, जब तक सारे के सारे वेक्टर ड्रॉ नहीं हो जाते हैं, आपको ये मेथड लेना है। तो हमने इस वाले वेक्टर को ले लिया एक को, फिर इसका हेड बी का टेल आगे ले गया, फिर बी का हेड सी का टेल आगे ले गया, फिर सी का हेड डी का टेल आगे ले गया। ये तो ये सारे वेक्टर अपने ड्रॉ हो गए चारों। अब आपको दिख रहा होगा कि इनिशियल से फाइनल लाइन आपको ऐसे मिलाना है, ये इनिशियल से फाइनल, और यही आपको देगा रिजल्टेंट वेक्टर, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी। इसको हम मेजर कर लेंगे स्केल से। ठीक है, तो ये रिजल्टेंट वेक्टर। अब इसमें जो रिजल्टेंट वेक्टर है ना, आपको दिख रहा होगा, मतलब अपोजिट एरो है। तो किसी भी डायग्राम में अगर जो अपोजिट एरो होता है वही रिजल्टेंट होता है। ये तो हमने ट्रायंगुलर मेथड में ही किया था। तो ये जो रिजल्टेंट आपको दिख रहा है, अपोजिट एरो दिख रहा है, अपोजिट एरो, तो ये आपका रिजल्टेंट है, ये रिजल्टेंट। और रिजल्टेंट की एक खासियत है कि अपोजिट एरो होता है। तो इसको हम लोग याद कर लेते हैं कि पूरे डायग्राम में देखिए, आप देखिए यहाँ से ये एरो ऐसे जा रहा, ऐसे जा रहा, ऐसे जा रहा, लेकिन ये ऐसे जा रहा, अपोजिट है, और यही क्या बनेगा, रिजल्टेंट। तो अपोजिट एरो ही हमें रिजल्टेंट देता है किसी भी डायग्राम में। ठीक है, उसके बाद मान लीजिए आपको डायग्राम क्लोज दिया है। क्लोज का मतलब एरो अपोजिट नहीं है, डायग्राम में एक भी एरो अपोजिट नहीं है, क्लोज डायग्राम है। तो अगर डायग्राम क्लोज्ड डायग्राम है, मतलब एक भी अपोजिट एरो नहीं है, उस केस में जो रिजल्टेंट आएगा वो 0 आएगा। रिजल्टेंट क्या बनेगा, 0, क्योंकि हमें पता है कि किसी भी डायग्राम में रिजल्टेंट तब मिलेगा जब एक लाइन उसमें और उसका एरो अपोजिट होना चाहिए। लेकिन ये क्लोज डायग्राम में एक भी एरो अपोजिट नहीं है, लाइक दिस, ये वेक्टर, ये वेक्टर, ये वेक्टर, ये वेक्टर, ये वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर डी एंड वेक्टर ई, ये। तो ये क्लोज है। इस केस में जब रिजल्टेंट की बात करूंगा तो यहाँ पर
रिजल्टेंट कितना बनेगा 0। तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई को क्या लिखूंगा 0। तो इस केस में आपको a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c प्लस वेक्टर d प्लस वेक्टर e क्या बन जाएगा 0। तो इतना आपको याद रखना है कि किसी भी क्लोज डायग्राम में अगर एक भी एरो अपोजिट नहीं है, किसी भी डायग्राम में एक भी एरो अपोजिट नहीं है तो रिजल्टेंट 0 है। तो अगर वो क्लोज लूप है, क्लोज डायग्राम है, सारे एरो एक साइड में है तो रिजल्टेंट क्या होगा 0 होगा। तो ये था पॉलीगन लॉ, जिसके हेल्प से हम लोग ग्राफिकल मेथड के हेल्प से दो से ज़्यादा वेक्टर को हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। तो इफ वेक्टर्स टू बी एडेड आर रिप्रेजेंटेड बाय ए कंटिन्यूअस साइड्स ऑफ ए पॉलीगन, एक साइड होगा कंटिन्यूअस पॉलीगन का, देन रिजल्टेंट इज गिवन बाय वन वेक्टर रिप्रेजेंटेड बाय लास्ट लाइन ज्वाइनिंग। तो रिजल्टेंट कौन सा था, एक लाइन होगा जो लास्ट में आपको इनिशियल से फाइनल ज्वाइन करना है। तो ये वाला पॉइंट जो था आपका इनिशियल, यहीं से हमने स्टार्ट किया था और ये था फाइनल, यहाँ हमने बंद कर दिया था वर्क करना। तो इनिशियल लास्ट लाइन ज्वाइनिंग इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट गिव्स द रिजल्टेंट। तो यही लास्ट वाला लाइन जो देगा आपका गिव्स द रिजल्टेंट। और कौन सा मेथड फॉलो करना आपको, हेड टेल मेथड फॉलो करना अंटिल ऑल वेक्टर डज नॉट ड्रॉन। आपको कब तक करना है, जब तक सारा का सारा वेक्टर ड्रॉ ना हो जाए। और ये किसके लिए यूज करेंगे, मोर देन 2 वेक्टर, तो 2 से ज़्यादा वेक्टर के लिए। तो ये बहुत सिंपल होता है पॉलीगन, ठीक है। इससे क्वेश्चन भी आता है, ग्राफिकली भी आ जाता है क्वेश्चन, ठीक है। ग्राफिकली कि ग्राफ गिवन होगा और आपको देखना होगा कि इसमें रिजल्टेंट कौन सा है। अच्छा, ये ड्रॉ कैसे करते हैं, तो ये जब गिवन होगा तो कुछ एंगल गिवन होगा, सपोज ये एंगल, ये वाला एंगल, ये एंगल, ऐसा कुछ गिवन होगा, उसके हेल्प से हम लोग ये एंगल ड्रॉ करते जाते हैं। और ये लेंथ भी गिवन होगा। उसके बाद फाइनली ड्रॉ करने के बाद हम लोग स्केल से ये मेजर कर लेते हैं। और स्केल हम लोग लिए होते हैं पहले से, स्केल कि अगर तो न्यूटन में है तो अगर हमने ले लिया 10 न्यूटन का 1 सेंटीमीटर वगैरह वगैरह, ये हम लोग स्केल से मेजर कर लेते हैं। स्केल जो हमने लिया वो नहीं, एक स्केल हमने लिया था डायग्राम को रिप्रेजेंट करने के लिए, शॉर्ट करने के लिए या बिग करने के लिए। ये हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट है स्केल, उससे लेते हैं और इसको मेजर कर लेते हैं और ये हमारा क्या बन जाता है, रिजल्टेंट। तो ये ग्राफिकल मेथड कंप्लीट हो गया। क्या किया था हमने, ट्रायंगुलर मेथड, पॉलीगन कर लिया, और उसके पहले हमने किया था पैरेललोग्राम मेथड, ठीक है। अब हम लोग मैथमेटिकल मॉडल करेंगे, मैथमेटिकल मॉडल। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलने वाला है कि वेक्टर एडिशन एनालिटिकल मेथड विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिक्स, मतलब मीन्स मैथमेटिकल मॉडल, मैथमेटिकल मेथड से हम लोग वेक्टर को ऐड कैसे करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर हमारा वीडियो आपको सही लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारे वीडियो को शेयर करिए और लाइक भी कर दीजिए, हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू वेरी मच अगेन, थैंक यू वेरी मच।